This is lecture 6 of mathematics class 9 science group. Our today topic is matrix and determinants. Unit 1, student open page 21 exercise 1.5. आज का टॉपिक जो है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। जो यूनिट का हमारा नाम था वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट था। तो मैट्रिक्स के हवाले से हमने कुछ पहले पढ़ा है और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हमारे पास आ गई और हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या है। और डिटर्मिनेंट के हवाले से आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं। चलें लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो डिटर्मिनेंट जो हमारे यूनिट का नाम था उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स which value is a b c d b are 2 by 2 square matrix. The determinant of a denoted by det a जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो det a से, ये मैंने अंडरलाइन किया है, और ये बार लाइन लगा के ए मैट्रिक्स को लिखा जाता है, यानी या इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या डेट ए की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट को, किसी भी मैट्रिक्स को। इज डिफाइंड एज, अब वो किस तरह डिफाइन करेंगे? ए बार इज इक्वल टू डेट ए और डेट ए बी सी डी कैसे होगा कि ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके दरमियान माइनस का साइन अपने पास से लिख देंगे। तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए डी आ गया, और माइनस अपने पास से, बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा। ये साइन को हम लैम्डा कहेंगे। लैम्डा जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे के सारे जो हमारे पास नंबर आएंगे ए डी या बी सी जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं बी और उसकी वैल्यू है 1 1 एंड -2 3। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे? देन बी बार इज इक्वल टू डेट बी इज इक्वल टू, अब ये जो डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है इसको बार की साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने बार की साइन के अंदर मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखा बल्कि बार के अंदर देखा ये मैट्रिक्स है, देखें। और ये जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करने लगते हैं तो अब उसको हम इस फॉर्म में बार लाइन में लिखेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस अपने पास से आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 3 + 2 जो है वो आ जाएगा। पहली वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी और दूसरी वैल्यू -2 और बाहर वाला जो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होगा कि +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 5 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या वैल्यू आ गई? वो 5 आ गई। डिटर्मिनेंट जब हमने बी मैट्रिक्स का मालूम किया तो इसका जवाब जो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह इफ m इज इक्वल टू 2 6 1 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 2 6 1 3 बार में इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 दरमियान में माइनस का आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? ये भी 6 आ गया, माइनस ये भी 6 आ गया। तो 6 और 6 प्लस क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू 0। और m का जो डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि डायगोनल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनके दरमियान माइनस लिखकर इनका जवाब मालूम करें तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल हमें ज़हन में याद रखना चाहिए कि ए को हमने ये डायगोनल वैल्यू है, ए डी डायगोनल है और बी सी डायगोनल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनके दरमियान साइन माइनस का होगा। पहले डायगोनल जो होगी लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम वाली को करना है और फिर दूसरे में राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनके दरमियान माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। और इसका जवाब जो है वो रियल नंबर में होना चाहिए।
ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और अभी हम 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 जिसका आर्डर है मैट्रिक्स का, उसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा है। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बेटे। ये जो कंसेप्ट मैं अब दे रहा हूँ ये एक्सरसाइज 1.5 करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये कंसेप्ट पहले हमें क्लियर करने हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटे अगर आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है तो उसी के बिहाफ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और उसका जवाब जो है वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 2 0 0 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 निकाल लेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसका जवाब आ गया 0, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, और नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ये हमने लिख दिया, डेट इज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 जो है वो क्या होगा कि वो नॉन सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 एंड 0 2 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डेट ए जब हम इसका मालूम करेंगे तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो 2 में से 0 निकालेंगे, जवाब आया 2 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू रियल्स में है, यानी जिसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज इसके अंदर मैट्रिक्स में दी हुई हैं, अगर वो रियल है तो वो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो बोर्ड में आ सकता है, इसलिए ये वाला जो आपने पॉइंट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये वाला आपने याद के ज़हन में रखना है कि ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है, या मैं जब कोई भी MCQs टाइप का या कोई टेस्ट लूंगा तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सवाल आ सकता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है? ये भी एक टर्म है, तो अब इसमें आ जाए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ABCD इज obtained बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। इसका मतलब है कि A और D को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और दूसरी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन क्या कर दिए जाए? चेंज कर दिए जाए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय एड जे, इसको पढ़ा एडजॉइंट ही जाएगा लेकिन लिखा ADJA जाएगा। ठीक है, तो डेट इज ए हमें दिया हुआ है ऊपर A मैट्रिक्स, और उसका एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? A को D की जगह पे ले आए, ठीक है, और D को A की जगह पे ले जाएं, B और C के साइन चेंज कर दिए। तो इस मैट्रिक्स में हमने A ऊपर था D की जगह पे, उसको D वाली जगह पे ले आए और D को A वाली जगह पे ले आए, और B और C के साइन क्योंकि पॉजिटिव थे यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बन गया। अगर हम रियल मैट्रिक्स को ले लेते हैं तो 1 2 3 0 है, तो इसका एडजॉइंट जो हम मालूम करेंगे 0 और 1 को आपस में रिप्लेस कर देंगे, और 2 और 3 की जो साइन है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, इफ B जो है 2 -1 3 -4, तो 4 और 2 की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे, तो 2 और 4 की जगह चेंज कर दी। अब इधर -1 है तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो +1 आ जाएगा, इधर +3 है तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये है कि जो डायगोनल टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम है इनकी जगह रिप्लेस करेंगे, और जो राइट टॉप लेफ्ट बॉटम है इसके साइन चेंज करेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये जो है लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इस लाइन को कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं राइट टॉप लेफ्ट बॉटम। ये ब्लू जो लाइन है राइट टॉप लेफ्ट बॉटम होगी, और जो रेड कलर वाली लाइन है ये लेफ्ट टॉप
और राइट बॉटम है। ये आप जरा ज़हन में रखिएगा, जब आइंदा मैं किसी जगह बात करूंगा तो मैं इन टर्म्स को इस तरह, यानी कौन सा डायगोनल है तो उस डायगोनल को इनवर्ट से मैं जो है वो आपको रिकॉल करूंगा, तो आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट देखा कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर होगा और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो नॉन सिंगुलर होगा। फिर तीसरी टर्म जो हमने आज लर्न की वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स थी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मैंने बता दिया कि डायगोनल को चेंज करेंगे और दूसरे डायगोनल्स के साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चलें एक और चीज टर्म हम पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बार बेटे याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का मुमकिन नहीं होता, ये सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही होता है जिसका जवाब, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, यानी उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each other if they a into b, यानी a क्रॉस b, यानी a को b से मल्टीप्लाई करें और वो बराबर होगा b को a से मल्टीप्लाई कर दें, या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा कि जिसके डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 होती है और दूसरे डायगोनल्स पे वैल्यू जो है वो 0 होती है, दूसरे डायगोनल की वैल्यूज जो हैं वो 0 होती हैं। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसको हम a -1 के तौर पे कहेंगे। दस a मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अगर दो हो तो उनको हम ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी करेंगे, लेकिन अगर ए की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या उसके इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के आपस में, ठीक है। ये हो गए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ज़हन में रखना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उसी वक्त पॉसिबल है, ठीक है, अगर वो नॉन सिंगुलर हो, अगर वो नॉन सिंगुलर हो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली, ये कंडीशंस हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हों एक दूसरे के इनवर्स भी हों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हों, लेकिन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी सूरत में होंगे जब वो नॉन सिंगुलर होंगे। एक और बोर्ड के नुक्ता नजर से एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एक ब्रैकेट में भी इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करेंगे तो उसका जवाब भी जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा ये बोर्ड में आ चुका है, इसलिए आपने इसको जो है वो ज़हन में रखना है। चलें अब एक्सरसाइज 1.5 का जो है क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटे हमने रूल्स लर्न कर लिया है कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे। एक तो उसको डेट से हम शो करेंगे, एक तो उसको हम डेट से शो करेंगे और दूसरा उसको जो बार है उससे शो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बार से उसको, मोस्टली हम इसको बार से शो करते हैं। डेट ए वाला जो है वो हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा डेट ए भी लिखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसको अगर कोई बच्चा इस तरह भी लिख ले डेट ए तो कोई बार नहीं, लेकिन अगर हम बार फॉर्म में लिखते हैं तब भी ये एक जैसा ही है। तो हम जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वैसे लिखा जाएगा, लेकिन जब उसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा तो उनको हम बार लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं और बच्चों का शार्ट क्वेश्चंस जो है ये गलत हो सकता है। ये शार्ट क्वेश्चंस के तौर पे सवाल आएंगे। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। एक माइनस साइन अपने पास से है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो मालूम करेंगे, पहली वाली 0 आ जाएगी, दूसरी वाली -2 आ जाएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हमारे पास पहले सवाल का डिटर्मिनेंट जो है उसका जवाब क्या आएगा, -2 आ जाएगा। सेम उसी तरह 20 सवाल देख लें।
1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखने का तरीकाकार ये ज़हन में रखिएगा कि इसको बार की फॉर्म में लिखना है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और एक माइनस अपने पास है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो -2 एंड -6 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा, -8 के आ जाएगा। अब सी को देख लेते हैं। सी को भी उसी तरह लिखना है जिस तरह पहले दोनों सवालों को किया है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, वो लिख दिया। माइनस अपने पास से 3 और 2 को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इसमें से एक 6 जो है प्लस का और दूसरा 6 माइनस का है, तो आपस में काट जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटे जो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो अभी हमने लर्न किया वो किसके बराबर है, सिंगुलर मैट्रिक्स के। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा वो क्या है, नॉन सिंगुलर के। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कहा है कि डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इसलिए हम इसका जवाब 0 लिखेंगे, यानी इसका आंसर 0 है, जो कि इसका जवाब है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब इसका पार्ट 4 आ जाए, उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह करना है आपने। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 12 में से 2 निकालेंगे तो 10, तो इसका जवाब क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो पार्ट 4 का डिटर्मिनेंट्स जब मालूम करेंगे उसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 4 ही पार्ट्स थे, वो सॉल्व कर दिए। अब इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बेटे ये वही टर्म होगी। अब इसमें 2 चीजें करनी है। एक तो पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, लेकिन जवाब ये नहीं बताना कि वो जो डिटर्मिनेंट में है, बल्कि ये बताना है कि अगर वो 0 होगा तो हमने लिखना है कि ये सिंगुलर है, या अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर हम ये लिख देंगे कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। बस सिर्फ ये जवाब में बताना है, लेकिन काम वही वाला, यानी डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हमने ये काम करना है। तो चलें ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि इसमें ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे पहले सवाल की तरह। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन दरमियान में साइन अपने पास है माइनस का लिखना है, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर आ गया। और हमें पता है रूल का कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर। तो हम आंसर्स में लिखेंगे सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए का जवाब, इसका जवाब हमने इस फॉर्म में लिखना है कि ए जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जवाब हमने ये जवाब लिखा है, ये जवाब है, ये जवाब नहीं है। ये जवाब पहले सवाल के थे। अब इस सवाल में डबल काम करना है कि एक तो डिटर्मिनेंट मालूम करना है और साथ ये बताना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं, लेकिन जवाब आपका ये होगा। बिल्कुल बी भी उसी तरह मैंने किया है। बी इज इक्वल टू बी जो है 4 1 3 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और दरमियान में साइन माइनस का, तो 8 में से 3 निकालेंगे, बाकी क्या रह गया 5। तो 5 क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये क्या है 5 0 के बराबर नहीं है, तो इसके आगे हम लिख भी सकते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या है, सो बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह सी के ऊपर आ जाए तो सी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। 3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन एक साइन अपने पास का माइनस का है और ये वाला माइनस, यानी ये और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके तो +27 आ जाएगा। तो 35 + 27 इज इक्वल टू 62, जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये भी क्या हो गया, सी भी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डी को देख लेते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर 10 को -10 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +20 आ जाएगा, और ये वाला साइन यानी तीनों साइन मिलके जो होंगे वो माइनस आ जाएगा। इस माइनस को और इस माइनस को आपस में करेंगे प्लस, और प्लस को इस माइनस से करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। तो 20 में से 20 निकालेंगे तो 0। अब क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए सो डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डी जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बेटे इस आज के लेक्चर्स में जो है क्वेश्चंस 1 और 2 ही देखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 का। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं।
तो आज आपने मज़ीद क्या काम करना है कि जो क्लास में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई हैं, जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसको किस तरह मालूम करते हैं, वो आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैंने ये बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हम किस तरह मालूम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने कापी पे नोट करनी है। और इसके अलावा क्वेश्चंस 1 और 2 जो मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर्स में समझाया है, इसको भी आपने नोटबुक के ऊपर अपने नोट करना है। इसके अलावा इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.5 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। बेटे मैं पहले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर्स के रिसोर्सेज भी जो हैं वो ये एक लिंक है इसमें दिए हुए हैं। अगर आपको किसी जगह कोई दिक्कत हो कि सवाल को हल करने में तो वहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में कोई भी सवाल जो है वो मैंने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ा, बल्कि सारे के सारे लेक्चर्स में ही अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो आपको इस रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर यूनिट 1 के हवाले से आपको कुछ रिसोर्सेज या किसी भी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो आप इस वाले लिंक को क्लिक करके या इसको जो है वो किसी भी ब्राउज़र्स के अंदर टाइप करके आप इसको खोल सकते हैं। बेटे अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें पूछ सकते हैं। और जिस दिन ये लेक्चर होगा उस दिन क्लास डिस्कशन ग्रुप में आप ये सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ आपको फिर भी कोई ज़हन में ऐसी चीज़ है जो तीनों जगह से आपको मालूमात नहीं मिली, तो आप मुझे ईमेल करके भी आप जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ईमेल करके भी मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो नीचे ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है। तो आप लोग लेक्चर्स पहले देख लिया करें और क्वेश्चंस जो है वो किसी पेज या एक्स्ट्रा एक पेज ले लें, उस पर लेक्चर्स लिखें कि आज मैथ के लेक्चर्स में से मैंने अपने टीचर से ये पूछना है, बायो के लेक्चर में से मैंने ये सवाल पूछने हैं। तो वो आप पहले से नोट करके रखा करें और स्टेप बाय स्टेप करके देखें कि आया वो सवाल डिस्कशन ग्रुप में पहले से किसी बच्चे ने तो नहीं पूछा हुआ। अगर पूछा हुआ है तो आपको वहीं से टीचर का जवाब पता चल जाएगा, और अगर नहीं पूछा हुआ तो आप वो क्वेश्चंस टीचर से पूछ सकते हैं। पूछने का तरीकाकार ये है कि आप वहाँ बोल के जो है वो पूछ लें, यानी वॉइस नोट करके या मैसेज का रिकॉर्ड करके, या फिर आप लिख कर भी टीचर से सवाल जो है डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। टेक केयर। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।